नमस्कार, विक्रम उपाध्याय इलेक्शन मंत्रा में आपका स्वागत है। चुनाव अभियान की गति तेज पकड़ चुकी है। हम आज यहां लखनऊ आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहां आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री योगी का पूरा गुणगान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को जीतने का दावा भी कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे महेश वर्मा जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और इलेक्शन अभियान की देखरेख के लिए यहाँ लखनऊ आए हैं। आज हम उनसे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है और कितनी सीटें जीतने की संभावना है। महेश जी, आपका चैनल में स्वागत है। आप यहाँ लखनऊ आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव अभियान की समिति आपने शायद आपको भेजी हुई यहाँ पे। मुझे मालूम चला है कि आप यहाँ चुनाव की देखरेख के लिए आए हुए हैं। आप बताएं, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी किस तरह की है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी के साथ साथ जो हमारे उत्तर प्रदेश की जनता है उसकी भी बहुत अच्छी तैयारी है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह का जनमानस है, जिस तरह का एक जन समर्थन है और जिस तरह से योगी और मोदी दोनों इस व्यक्तित्व का, नेतृत्व का जिस तरह का जन समर्थन मिल रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव से पूर्व वो कहीं हताशा और निराशा भी दिखाई दे रही है। हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं, हमारे जो विपक्षी मित्र हैं, उनको कहीं भी नहीं लग रहा है कि ये जन समर्थन या जिस तरह का मोदी और योगी सरकार की जो यहाँ पे विकास की जो एक गंगा बही है, उसके आगे वो कहीं टिक नहीं पा रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से इसमें जो बढ़ चढ़ कर आज जो हमारा कैंपेन है और जिस तरह का हमारा चुनाव अभियान है, उस अभियान का अगर मुख्य धुरी अगर कोई चीज़ है तो जनता स्वयं से है। हमारी प्रचार कम है, जनता की प्रचार ज़्यादा है कि मोदी और योगी सरकार को कैसे लेके आना है, कैसे विकास को आगे बढ़ाना है। लोगों को अब चिंता ये लगी हुई है। उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री भी आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं, दोनों चुनाव स्टार कैंपेनर हैं। आपको ज़मीन पे क्या दिखाई दे रही है मोदी और योगी को लेके? देखिए, ज़मीनी मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ज़मीन पे जो आज की डेट में जो विकास लोगों को विश्वास, एक विकास भी है, एक विश्वास भी है। विकास जो दिख रहा है उससे एक विश्वास बढ़ा है। जन विश्वास जो है वो इस तरह से बढ़ा है कि कहीं लोगों को आयुष्मान दिखाई दे रहा है, कहीं लोगों को सिलेंडर दिखाई दे रहा है, कहीं लोगों को जल में नल दिखाई दे रहा है, कहीं लोगों को डीबीटी जो डायरेक्ट बेनिफिट फंड जो ट्रांसफ़र होता है, कहीं किसान सम्मान निधि दिखाई दे रहा है, कहीं युवाओं को रोज़गार मिल रहा है स्किलिंग के तहत, मेड इन इंडिया के तहत। जो भी है, एक प्रकार से जो यहाँ एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो एक योगी जी का फार्मूला है, वो इतना कामयाब होता जा रहा है कि लोग बाग को ऐसा लग रहा है कि ये सरकार नहीं रहेगी, ये सरकार नहीं आएगी तो हमारा विकास कहीं रुक जाएगा। अब लोग इस बात की चिंता करने में जुटे हुए हैं। और मैं जहाँ भी लोगों से जा रहा हूँ, लोग यही कह रहे हैं कि आप लोगों की आवश्यकता जो है सिर्फ इतना तक है कि हमारा जो एक अभियान है, हमारा जो काम है, उस काम को हम कैसे आगे फलीभूत करें, किस प्रकार से जागरूकता हम बढ़ाएं मतदाताओं के बीच में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया जाए। इसके लिए लोग ललायित हैं, इसके लिए उत्साहित हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कहते हैं कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और दिल्ली का रास्ता इनका बंद कर देंगे। आपने धरातल पर समाजवादी पार्टी की कोई लहर, कोई ऐसी जो समर्थन कहीं आपको दिखाई दिया है क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी आज की डेट में अगर इसी काबिल होते तो कहीं चुनाव लड़ रहे होते, कहीं हमें चुनौती दे रहे होते। अखिलेश यादव जी आज कहीं पत्नी को लड़ा रहे हैं, कहीं चचा को लड़ा रहे हैं, कहीं अपने आप को जो है वो सक्षम नहीं पाते हैं कि आज कहीं चुनाव लड़के और ये कहीं मैसेज और संदेश देने में कहीं काबिल अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात कि अगर यही बात होती तो आज वो कहीं कांग्रेस जो यहाँ मिट चुकी है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, आज उसके नेतृत्व को स्वीकार करके आज उनको लग रहा है कि मेरा कोई अस्तित्व रहा नहीं। और ये चीज़ जो है उन्होंने आपसे पहले भी 2 बार 3 बार ये गठबंधन जो है आजमा चुका है, उसमें वो फेल हो चुके हैं। उसके बावजूद भी आज की डेट में इतनी बड़ी राजनीतिक मजबूरी अखिलेश यादव की समझ में नहीं आ रही है कि कांग्रेस के नेतृत्व को अपनाना और कांग्रेस को ही अपना आप सब कुछ मान के उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ने का जो उनकी कवायद है इस चुनाव में, मुझे लगता है कि अपने आप में लगता है कि उनके सपा का जो एक राजनीतिक दिवालियापन है वो कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रहा है। और मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी तो कहीं हमारे साथ अब फाइट में दूर दूर तक नहीं है। और स्थानीय चुनाव में जिस प्रकार का नतीजा रहा, उससे भी जाहिर होता है कि अब सपा का दिल लग गया। अब तो ये कुछ दिनों के मेहमान रह गए हैं और विकास जो है
ये बाधित करने का एक तत्व के रूप में जो है कहीं उभर रहे हैं। ये लोग अभी भी बुलेट और बैलेट की जो राजनीति का जो है उसको कहीं प्रश्रय दे रहे हैं, उसी के समर्थन में कहीं खड़े मिल रहे हैं। महेश जी, एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री मोदी लगातार भ्रष्टाचार पे आघात कर रहे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष कहती है कि ईडी सीबीआई के जोर पर भारतीय जनता पार्टी लोगों को डरा धमका के वोट ले रही है। प्रधानमंत्री के अभियान और विपक्ष का जवाब क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार से विपक्ष जो है इसके लिए चीख पुकार, चित्कार, अलाप बिलाप प्रलाप जिस तरह का कर रहा है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चाह रहे हैं कि अगर हम राजनेता है और राजनीतिक पार्टी हम चला रहे हैं तो हमारे खिलाफ कोई ना भ्रष्टाचार को लेकर ना कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ना कानून से इनका कोई लेना देना होना चाहिए, ना कोर्ट कचहरी का कोई मकसद होना चाहिए, इनको फ्री होना चाहिए। ये फ्री में खाएं, फ्री में लूटें, फ्री में जनता को लूट पाट के और अपनी 10 पीढ़ियों का इंतजाम कर जाएं। और इसके अलावा जैसे आपने ध्यान होगा कि लालू यादव के खिलाफ जो है मनमोहन सिंह क्या लेकर आए थे कि भाई ये भ्रष्टाचारी होने के बावजूद भी इनको पूरा चुनाव लड़ने की, चुनाव में जाने की, राजनीति करने का पूरा भारत सरकार जो है इनको अनुमति देती है, कानून बनाने की कवायद हुई। तो सवाल ये है कि जिस देश में ऐसी सोच हो, ऐसी मानसिकता हो कि राजनीति सिर्फ पैसे के लिए किया जा रहा हो, लूट खसोट के लिए कहा जा रहा हो, और वहाँ पे अगर यहाँ कानूनन कार्रवाई हो रही है और उसको ना मानना, कानून का और संविधान और कोर्ट कचहरी को नहीं मानना, ये अपने आप में एक बड़े अपराध का कहीं सूचक है। और इस प्रकार के लोगों का राजनीति में होने का मतलब है कि आप राजनीति को, इस लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम करते हैं। धन्यवाद महेश जी। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महेश वर्मा जी, जिन्होंने यहाँ लखनऊ में आकर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान की समीक्षा की है और निश्चित रूप से उन्होंने पाया है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ काफ़ी मजबूत स्थिति में है। 80 से 80 सीटें, बिल्कुल हम 80 सीटें अच्छे बहुमत से जीतेंगे और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और मुझे नहीं लग रहा है कि और कोई ऐसा कारण है जो कि आज की डेट में हम ये कहें कि 80 सीट हम नहीं जीत पाएंगे। तो ये थे महेश वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो यहाँ लखनऊ में आकर चुनाव अभियान की समीक्षा करने आए थे और उन्होंने ये बताया कि 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती दिखाई दे रही है। आज का यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और इलेक्शन मंत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे सहयोगी सर्वजीत कैमरामैन के साथ यहीं विदा लेता हूँ। नमस्कार।